नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क प्रेप पर, जहां हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को सरल और आसान भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के बारे में, जो समान रोजगार के अवसर और भेदभाव से सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अनुच्छेद 16 का परिचय। अनुच्छेद 16 1 समान अवसर का अधिकार। अनुच्छेद 16 2 भेदभाव के खिलाफ संरक्षण। अनुच्छेद 16 3 निवास स्थान के आधार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 4 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 16 4 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण। अनुच्छेद 16 4b आरक्षण की सीमा से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 16 5 धार्मिक संस्थाओं की नियुक्तियों में विशेष प्रावधान। चलो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की ओर, अनुच्छेद 16 का परिचय। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के भाग 3 में समानता के अधिकार से संबंधित है। यह सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में समता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की। अनुच्छेद 16 1 समान अवसर का अधिकार। प्रत्येक भारतीय नागरिक को राज्य की नौकरियों में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसमें किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह सार्वजनिक रोजगार में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करता है। राज्य के किसी भी हिस्से के नागरिक को समान रूप से सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। अनुच्छेद 16 2 भेदभाव के खिलाफ संरक्षण। यह प्रावधान किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर नौकरी से वंचित होने से बचाता है। यह समानता के अधिकार को सुदृढ़ करता है और सरकार को भेदभाव करने से रोकता है। सरकारी सेवाओं में चयन और नियुक्ति पूरी तरह योग्यता और निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए। यह भेदभाव रहित समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की। अनुच्छेद 16 3 निवास स्थान के आधार पर प्रतिबंध। संसद को यह अधिकार देता है कि वह कुछ विशिष्ट नौकरियों के लिए निवास स्थान आधारित प्रतिबंध लागू कर सके। इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। यह प्रावधान रोजगार के अवसरों को स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए है। खासकर सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में इसे लागू किया जाता है, जहां बाहरी लोगों के खिलाफ स्थानीय रोजगार की रक्षा आवश्यक हो। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे पांचवें पॉइंट की। अनुच्छेद 16 4 पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। यह प्रावधान राज्य को पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है। अगर राज्य मानता है कि कोई वर्ग सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखता है, तो उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना है। आरक्षण नीति से समान अवसर और प्रतिनिधित्व में वृद्धि होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट की। अनुच्छेद 16 4 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण। 77वें संविधान संशोधन 1995 के तहत यह प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ देता है।
इसका उद्देश्य इन वर्गों के प्रतिनिधित्व को केवल नियुक्तियों तक ही सीमित न रखकर उन्हें उच्च पदों पर भी पहुंचाना है। इस प्रावधान से पदोन्नति में भी समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे 7वें पॉइंट की अनुच्छेद 16(4)(b) आरक्षण की सीमा से संबंधित प्रावधान। यह प्रावधान आरक्षित पदों के बैकलॉग को भरने के लिए लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आरक्षण के अधीन रिक्त पदों की संख्या सामान्य रिक्तियों से अधिक न हो। बैकलॉग की स्थिति में यह प्रावधान इन आरक्षित पदों की गणना को 50% आरक्षण सीमा से बाहर रखता है। इसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के आरक्षित पदों को रिक्त न रहने देना है। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे 8वें पॉइंट की अनुच्छेद 16(5) धार्मिक संस्थाओं की नियुक्तियों में विशेष प्रावधान। यह प्रावधान धार्मिक और पंथ आधारित संस्थाओं को उनके धर्म और परंपराओं के अनुसार नियुक्ति करने का अधिकार देता है। धार्मिक संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने संस्थान में धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नियुक्तियां कर सकें। इसका उद्देश्य धार्मिक संस्थानों की विशेष आवश्यकताओं और परंपराओं का सम्मान करना है। यह प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थाओं की पहचान की रक्षा करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें।